Hello everyone, here is the next question from probability. State and proof Bayes theorem. ठीक है, तो अपने पास Bayes theorem का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट याद रखना, थोड़ा सा लंबा है एडिशन थ्योरम से मुकाबले में, थोड़ा लेंथी रहता है स्टेटमेंट इसका. अच्छे से सुनिए. व्हाट इज सेइंग, सपोज E1, E2 and so on till En are n mutually exclusive and exhaustive events of a random experiment with P of Ei that is not equal to 0 for I is equals to 1, 2, 3 so on till n terms. Then for any event A random experiment with P of A not equal to 0 is P of Ek by A is equals to P of Ek, P of A by Ek whole divided by summation of I is equals to 1 to n P of Ei P of A by Ei. ठीक है, ये Ei लिखिए, K नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे what is saying here is अगर E1, E2, E3, E4 so on till En अपने पास events रहे which are mutually exclusive and exhaustive events. इन दोनों का मतलब क्या है, exclusive और exhaustive का? What is the meaning here? Exclusive बोले तो which should have at least one chance. कुछ तो भी एक चांस तो रहना. सपोज करिए आपके पास कॉइन है, कॉइन को हेड्स रहता है या फिर टेल्स रहता, राइट? कॉइन्स को क्या है आपको, या तो हेड्स है या तो टेल्स है. दोनों में से एक चांस तो कम से कम अक्कर होना. आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं वो टाइम पे आप इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं. ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट किसको बोलते हैं, उसके अंदर भी आप ये डाइस सॉरी क्या है ये. सो अपन यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझ गए. एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट के अंदर अपने को नंबर ऑफ इवेंट्स आते रहते हैं. जैसे कि आप एक डाइस ले लीजिए, डाइस के कितने साइड्स रहते हैं, आपको 6 साइड्स रहते हैं, राइट? जो क्यूबिकल डाई आप जो खेलते हैं ना, लूडो वगैरह खेलने वाला डाई, उसके अंदर 6 आउटकम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो एक एक आउटकम एक एक टाइम आ सकता है इसके अंदर. साइमल्टेनियसली नहीं आ सकते ना, पॉसिबिलिटी नहीं है साइमल्टेनियस लेना. साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ पूरे 6 आउटकम आ सकते हैं. डाई फेंकने पे आप नहीं आते. आप एक बार फेंकेंगे आपको 3 आएगा, दूसरी बार फेंकेंगे आपको 5 आएगा, 4 आएगा, कुछ भी एक आ सकता. इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको पूरे 66 एक साथ आना इवेंट्स. तो आप उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं. कोई भी एक इवेंट आ सकता है, सारे के सारे इवेंट्स टुगेदर नहीं आ सकते इसके अंदर. ठीक है, तो समझ गए ना दोनों में क्या है. इवेंट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट विद P of E1 is not equal to 0. P of Ei is not equal to 0. तो I क्या है, ये I मतलब इंटीजर्स है बेटा. ये इंटीजर्स which are starting from 1 and ending till n. ठीक है, इंटीजर्स है वो. Then for any event A, the random experiment with P of A is not equal to 0. तो A इवेंट का रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था, नॉट इक्वल टू 0 था. कब नॉट इक्वल टू 0 है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विथ इंटीजर्स इज नॉट इक्वल टू 0 जब रहता वो टाइम पे. देन P of Ei by A is equals to, ये क्या आपका बेयस थ्योरम का फॉर्मूला है. व्हाट इज इट, P of Ei by A is equals to P of Ei into P of A by Ei
बाय समेशन मतलब सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n p of ei p of a by ei। अगर सपोज करिए यहाँ पे ei by b रहा तो फॉर्मूला चेंज होता है, यहाँ पे क्या चेंज होता, इंस्टेड ऑफ a हियर वी विल गेट b। ठीक है, यहाँ पे b आ जाता है, यहाँ पे b आ जाता है। ठीक है, तो इवेंट्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 3 इवेंट्स के लिए क्या करते हैं आप, नीचे प्लस लगाते जाना, ऊपर खाली आपको एक ही टर्म रहता, नीचे क्या करते हैं आप प्लस लगा के ऐड करते रहते हैं। वो अपन प्रॉब्लम्स करते वक्त करेंगे, क्योंकि इफ एट ऑल ये थ्योरम नहीं आया तो इसके बेसिस पे आपको एक प्रॉब्लम आने के चांसेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है अपने पास, प्रूफ करेंगे। व्हाट इज द प्रूफ हियर, अगर S अपना सैंपल स्पेस रहा, समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n ei, ये क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है। क्या है ये, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। क्यों है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, व्हाट इज द रीजन, आप यहाँ पे बोल रहे I की वैल्यू रेंज हो रही 1 से लेके n तक, मतलब I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल n तक है आपको, n मतलब लास्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, कोई भी टर्म एक एक बार आ सकता है इसके अंदर प्लस करते हैं। ठीक है, समेशन का मतलब है सम यहाँ पे। वैसे ही अगर हम फॉर एनी इवेंट ऑफ ए ले लेंगे, लेट क्या होता, a इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन s हो जाता। क्या होता है यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन s कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, a इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन s। तो ये s है क्या, ये वाला म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट का s है वो। तो a इज इक्वल्स टू क्या होता आपको, a इंटरसेक्शन समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n ei। ठीक है, क्या आ रहा, a इंटरसेक्शन समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n ei। ठीक है, इन द प्लेस ऑफ s ये इवेंट आप सब्स्टिट्यूट कर दे रहे। समेशन को अपन बाहर लिख लेंगे, a इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n a इंटरसेक्शन ei। ठीक है, ये आपका a का इवेंट आया। अभी प्रोबेबिलिटी चाहिए ना अपने को, प्रोबेबिलिटी चाहिए उसका, तो दोनों भी तरफ क्या करेंगे अपन, अप्लाइंग प्रोबेबिलिटी ऑन both sides। so क्या होता है, P of A is equals to sigma I is equals to 1 to n P of A intersection E1। क्या हो रहा, P of A intersection E1 हो रहा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है अपने को, we will separate this EI here। P of A is equals to summation of I is equals to 1 to n probability of EI, probability of A by EI लिख लेंगे। Let this be equation 1। ओके, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद ये जो न्यूमरेटर है फार्मूला का, वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट करें अपन इसको। ओके, ये ऊपर के टर्म को P of A इंटरसेक्शन B को क्या लिखे अपन, P of EI P of A by EI लिखे यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करना है, we need the denominator as well। क्या चाहिए अपने को, E by EI by A चाहिए यहाँ पे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे EI by A चाहिए, उसको क्या कन्वर्ट कर लेना, नाउ P of EI by A is equals to P of A intersection EI by P of A। दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो। कंबाइन करने पे आपको फाइनली बेयस थ्योरम का फॉर्मूला आ जाता, P of EI by A is equals to P of EI P of A by EI whole divided by sigma I is equals to 1 to n P of EI into P of A by EI। so यहाँ पे इसको अपन EI को K कंसिडर करेंगे, ये आपको K वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहता। ओके, ये K वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहता, I के लिए अपने पास सिर्फ डिनोमिनेटर में लेना है। ये K वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता, क्या है वैल्यू, I नहीं कंसिडर करेंगे, K ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द
बेयस थ्योरम, आपको जो बॉक्सेस बनाना है वो स्टेप्स याद रखना है। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये तो याद रखना जरूरी है आपको, राइट। आफ्टर दिस आप एस ले रहे हैं, एस को क्या ले रहे हैं, इवेंट आई ले रहे हैं, जहां पे 1 से n तक आपका रेंज हो रहा फॉर व्हाट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, इंडिविजुअल इवेंट्स के लिए। फिर उसके बाद फॉर एनी इवेंट ऑफ ए, जैसा अपन यहाँ पे लिए P of ai is not equal to 0, वैसे ही P of a is also not equal to 0, तो वही a ले रहे हैं अपन, a इंटरसेक्शन s, ये स्टेप याद रखना है। उसके बाद s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, समेशन को पहले लिख लेना है, फिर प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना है। प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों की तरफ p लिख ले रहे हैं, देन इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप ये न्यूमरेटर के फॉर्मेट में, सॉरी डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में, ओके। summation of i is equals to 1 to n p of ei p of a by ei, ओके। डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया उसको। कन्वर्ट करने के लिए करने के बाद एक स्टेप कंसीडर कर दे, जो p of ek by a is equals to p of a intersection ek by p of a होता हो, ठीक है। probability of ek by a, probability of ek by a is equals to probability of a intersection ek by probability of a। ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको थ्योरम, सॉरी प्रॉब्लम्स में यूज होता है। जैसे कि आप P of A by B लिखेंगे तो आप क्या लिखते हैं इसको, P of A intersection B by P of B लिखते हैं, ओके। जो डिनोमिनेटर में अगर P of B by A रहा तो P of A intersection B लिखते, मगर डिनोमिनेटर में क्या आता, P of A आता, जो डिनोमिनेटर है वो आता। ये फॉर्मूला के जैसा भी आप यूज करते हैं फर्दर प्रॉब्लम्स में इंशाल्लाह, ठीक है। आफ्टर कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशंस आपको बेयस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे हर एक स्टेप आता, वो स्टेप नहीं लिखे तो भी चलता, दोनों कंबाइन करके स्टेप लिखता, फिर कैंसलेशंस होते, वो स्टेप नहीं लिखे तो भी चलता। डायरेक्टली आप ये प्रोबेबिलिटी का, सॉरी बेयस प्रोबेबिलिटी थ्योरम का कंडीशन लिख ले सकते, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।